दोस्तों, मायावती एक बार फिर से बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई हैं। मायावती 2003 से बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष है और एक बार फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उनको अगले 5 साल के लिए बीएसपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। यानी उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2027 और देश का लोकसभा चुनाव 2029, ये दोनों चुनाव मायावती की अगुवाई में बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी। दोस्तों, पिछले कुछ वक्त से अगर आप देखें, 2007 में मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, 2012 तक वो मुख्यमंत्री रही, लेकिन पिछले 12-14 सालों से मायावती की पार्टी बीएसपी लगातार उत्तर प्रदेश में खराब प्रदर्शन कर रही है। 2014 और 2024 इन दोनों चुनावों में बसपा को एक भी सीट नहीं मिली। 2019 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके मायावती 10 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा को सिर्फ 1 सीट मिली। यानी मायावती का प्रदर्शन बेहद खराब है। और 2024 के चुनाव में तो बीएसपी को 9% वोट प्रतिशत मिला, जो अब तक का सबसे खराब परफॉर्मेंस आप मान सकते हैं बसपा के लिए। लेकिन अब मायावती एक बार फिर से अपने आप को तैयार कर रही हैं, खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं। बसपा के संगठन में कई बड़े बदलाव करने की भी तैयारी हो रही है। और इस बीच जो तमाम अटकलें थी, तमाम चर्चाएं थी मायावती को लेकर, उन सबको विराम मिल गया है, क्योंकि मायावती ने साफ कर दिया है कि अगले 5 साल के लिए बसपा की कमान मायावती के हाथों में ही रहेगी, वही बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगी। और अब सवाल उठता है कि आखिर आकाश आनंद की भूमिका क्या होगी, उनकी जिम्मेदारी क्या होगी। दोस्तों, मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान ही दूसरे तीसरे चरण के मतदान के बाद मायावती ने आकाश आनंद से तमाम जिम्मेदारियां वापस ले ली। चुनाव खत्म हुआ, मायावती ने फिर से आकाश आनंद को जिम्मेदारियां दे दी और अब आकाश आनंद की जिम्मेदारियों में और भी बढ़ोतरी कर दी गई है। दोस्तों, हरियाणा में चुनाव होना है, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होना है। बीएसपी ने इनेलो के साथ गठबंधन किया है हरियाणा में चुनाव लड़ने के लिए, और आकाश आनंद को हरियाणा के साथ साथ दिल्ली की भी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि आने वाले वक्त में दिल्ली में भी विधानसभा का चुनाव होना है। और सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात और सबसे ज़रूरी बात, आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश का भी जिम्मा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में भी संगठन को मजबूत करने का काम आकाश आनंद करेंगे, क्योंकि 3 साल के बाद, या यूं कह लीजिए तकरीबन 2.5 साल के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश में नई सरकार चुनी जाएगी और बहुजन समाज पार्टी के लिए ये चुनाव दोस्तों करो या मरो जैसा होगा, क्योंकि बीएसपी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रसातल पर जा रही है, जिस तरीके से बसपा का संगठन हाशिए पर चला गया है, जिलों में बसपा का संगठन शून्य के बराबर हो गया है, ऐसे वक्त में, ऐसे दौर में आकाश आनंद को जिम्मेदारी मिली है कि वो उत्तर प्रदेश में बसपा को मजबूत करें, बसपा के संगठन को खड़ा करें और एक बार फिर से एक ऐसा मुकाम बनाए ताकि उत्तर प्रदेश में बसपा सत्ता के करीब पहुंच सके। अब उत्तर प्रदेश में बसपा सत्ता के करीब कैसे पहुंचेगी, कैसे नहीं पहुंचेगी, इसका आकलन, इसकी समीक्षा आकाश आनंद और मायावती को करनी है। लेकिन दोस्तों, मायावती ने आकाश आनंद को जिम्मेदारी देकर, आकाश आनंद के कंधों पर अलग अलग राज्यों का जिम्मा देकर यह साफ तौर पर बता दिया है कि आने वाले वक्त में, आज नहीं तो कल, आकाश आनंद ही बहुजन समाज पार्टी के सर्वे सर्वा होंगे, आकाश आनंद ही पार्टी को संभालेंगे। फिलहाल आकाश आनंद हरियाणा में विधानसभा चुनाव में व्यस्त हैं, वहां प्रचार कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बीएसपी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके बाद उनका अगला मिशन दिल्ली होगा, क्योंकि दिल्ली में भी मायावती चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। यानी अलग अलग राज्यों में आकाश आनंद को जिम्मेदारी संभालनी है, जिम्मेदारी निभानी है, बसपा को मजबूत करना है और मायावती ने भी आकाश आनंद पर अपना भरोसा जताया है। अब आकाश आनंद इस भरोसे पर कितना खरा उतरते हैं, बसपा को कितना मजबूत कर पाते हैं, ये आने वाला वक्त तय करेगा, आने वाले राज्यों के चुनाव तय करेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आकाश आनंद क्या बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कर पाएंगे? क्या मायावती के तेवर के साथ वो भी उसी अंदाज में राजनीति करते नजर आएंगे? और उत्तर प्रदेश में खास तौर पर यह सवाल खास है कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का भविष्य आप क्या देखते हैं? अपनी राय, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।